एंड वेलकम टू एकांश ट्यूटर्स। तो आज हम देखेंगे बायोलॉजी नेक्स्ट पार्ट। तो पिछले पार्ट में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम रही थी विद द कंसेप्ट्स जो मैंने पढ़ाए, उसमें कंफ्यूजन था, प्रॉब्लम थी। सो फॉर दिस वीडियो वी विल बी फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट एंड आई होप कि यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैं वीडियो शॉर्ट बनाऊंगी। मैं एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट ही पढ़ाऊंगी, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है। अब अगर हम बात करें फीमेल गैमेटोफाइट की, तो यहाँ पर बेसिकली मुझे आपको हर चीज़ डिटेल में पढ़ानी है। सॉरी फॉर अगर पिछले कुछ वीडियोस अगर आपको समझ में नहीं आए हो तो, बट स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर वीडियो, सो मैं यहाँ पर मेगास्पोरोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट पढ़ाऊंगी, और सिर्फ यही दो टॉपिक्स पूरे वीडियो में। और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे एक मेगा मदर सेल से, मेगास्पोर मदर सेल से जो कि डिप्लॉयड है, वहां से हम एक मैच्योर एम्ब्रॉय सैक बना सकते हैं। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विथ द वेरी फर्स्ट स्टेप, जहां पर आपके पास में एक मदर सेल है जो कि डिप्लॉयड है, ये वाली। ठीक है। अब ये अंडरगो जाएंगी मियोसिस प्रोसेस में, जहां पर आपको 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो एक हमारे पास में मदर सेल है एक न्यूक्लियस के साथ में। अब मियोसिस के बाद में इसके दो हो जाएंगे। ठीक है। दो सेल्स विथ देयर डिफरेंट न्यूक्लियस। उस दो सेल्स के फिर हो जाएंगे 4 सेल्स विथ 4 न्यूक्लियस। राइट। 1 2 3 एंड 4। तो ये मियोसिस। ठीक है। जहाँ पे हमें 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स मिले एक डिप्लॉयड मदर सेल से। फिर क्या होगा, इसमें डीजेनरेटिव सेल्स हो जाएंगे। ठीक है। और जहाँ पे हमें एक एम्ब्रॉय सैक मेगास्पोर मिल जाएगा। इस मदर सेल से एक एम्ब्रॉय सैक मिलेगा। ठीक है। अब ये जो डीजेनरेटिव सेल है, ये अपने आप को ग्रो करेगा। ठीक है। ये अपने आप को ग्रो करेगा किस चीज से? विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस। और ये एक सिंपल न्यूक्लियस बनाएगा। फिर वो अंडरगो जाएगा मिटोसिस 1 में। तो मिटोसिस 1 में जाने के बाद में उसके जो न्यूक्लियस है वो 1 से 2 हो जाएंगे। ठीक है। एक न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियस हो गए। फिर मिटोसिस 2 हो जाएगा, जहां पर 2 न्यूक्लियस के 4 न्यूक्लियस हो जाएंगे। फिर मिटोसिस 3 होगा, जहां पे 4 के 8 हो जाएंगे। 3 ऊपर, 3 नीचे और 2 बीच में। तो 4 के हुए 8। ठीक है। फाइन, यहाँ तक। अब ये 8 होने के बाद में इसमें जो 3 है ऊपर अटैच्ड, वो होंगे एंट्रोपोडल सेल्स। जो नीचे के 2 होंगे वो होंगे सिनेरिड्स। और नीचे का ही जो बीच में के 2 होंगे वो होंगे पोलर न्यूक्लियस। और नीचे में एक हमारा बीच वाला हो जाएगा एग, जिसे हम फीमेल गेमेट कहते हैं। ठीक है। फाइन, यहाँ तक समझ में आ गई चीज। अब इसके बाद में न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, जिसमें ये जो 2 न्यूक्लियर सेल्स हैं, पोलर न्यूक्लियाई, ये मर्ज होके एक सिंगल न्यूक्लियस बनेंगे। ठीक है। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब व्हाट डू यू वांट टू नो? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मियोसिस क्या होता है। ठीक है। तो मियोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर फ्रॉम वन पर्टिकुलर सेल यू आर गेटिंग 2 or more cells. So from one cells we get 2 cells. ठीक है। उसके बाद में मियोसिस के बाद में मिटोटिक क्या होता है या मिटोसिस क्या होता है? तो मिटोसिस ऐसी प्रोसेस है जहां पर फ्रॉम वन न्यूक्लियस we get 2 nucleus. Okay, we get 2 nucleus. अब इसके बाद में यू शुड नो कि फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर 2 कंपोनेंट्स मर्ज होते हैं टू फॉर्म वन सिंगल कंपोनेंट। ठीक है। सो 2 कंपोनेंट्स combines to form or together to form one single component. ठीक है। अब
इसके बाद में अगर हम पढ़ें व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, तो यहां से तो हमें ये पता चल गया कि ये हमारा एक पूरा एम्ब्रॉय सैक है। ठीक है, अब अगर हम बात करें मेगास्पोरोजेनेसिस की, तो ये क्या होती है? ठीक है, सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज दिस। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर डिप्लॉयड मदर सेल फॉर्म होती है एक हैप्लॉयड से, सॉरी एक हैप्लॉयड मेगास्पोर फॉर्म होता है एक डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से, जहां पर ये यहाँ पर हमने देख लिया था, राइट। और ये जो है ये हमारी है हैप्लॉयड मेगास्पोर। फाइन, नाउ तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस? सो व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? मेगास्पोरोजेनेसिस, तो इट इज द प्रोसेस it is the process of formation of haploid megaspore megaspore from the diploid megaspore mother cell, जिसे हम MMC भी कहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, और इसके बाद में क्या होता है, जैसे ही हमारे पास में एक हैप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल आ गई, उसके बाद में जो बाकी के सेल्स होते हैं वो डिस्टिंग्विश होते हैं न्यूक्लियस में, मतलब वो न्यूक्लियस के अंदर ही बस जाते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मेगास्पोर ऐसी एक प्रोसेस है जहां पर हमें एक हैप्लॉइड मेगास्पोर मिल रहा है एक डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से। फाइन, आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन कोई डाउट ना हो। अब लेट अस मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब हम ये चीज पढ़ लेंगे। यहाँ पर भी ना बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमें याद रखनी है। अगर हम इसे एकदम इजी वे में पढ़े, छोटी छोटी चीजें याद रखें, तो ये हमें याद हो जाएंगी। फाइन, तो जब हम बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट की, सबसे पहले एक होता है मिटोटिक, एक होता है मियोसिस और एक होता है फ्यूजन। ठीक है, तो लेट अस जस्ट गो थ्रू इट वंस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं तो वी गेट इट कि एक जो मेगास्पोर होता है, ठीक है, उसी से हम एक पूरा एम्ब्रोसाइक बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस लाइक मियोसिस, मिटोसिस एंड फ्यूजन। ठीक है, सो ओवर हियर अगर हम देखें तो जो तीन बाकी के सेल्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। फिर हमारे पास में मिटोसिस की स्टेप होती है, फिर अगेन मिटोसिस दो बार होता है, राइट, और इसी वजह से हमें एक एग मिल जाता है या एम्ब्रॉय मिल जाता है। नाउ व्हाट वी हैव इज कि अगर हम बात करते हैं, ओके जस्ट ये सब रहने दो, लेट मी एक्सप्लेन यू इट इन अ बेटर वे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें एक एम्ब्रोसाइक मिल गया, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म है, एक मोनोस्पोरेंजियस डेवलपमेंट है। तो ये एक्चुअली है क्या? ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे स्टेप वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, एक इजी वे हम यहाँ से निकालते हैं। आई विल लेट यू नो वेरी इजी वे। एक सबसे इजी वे होती है कि आप कोई भी चीज को ना स्टेप में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, आप कोई भी चीज को स्टेप में कन्वर्ट कर दो। अब यहाँ पर डेवलपमेंट है फीमेल गेमेटोफाइट का, राइट, तो द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। सो
सबसे पहली स्टेज क्या होती है हमारी, एक मेगास्पोर मदर सेल, राइट। सो लेट अस राइट इट इन दिस वे। स्टेप 1 है हमारी तो स्टेप 1 में क्या होता है, एक मेगास्पोर मदर सेल है, राइट। तो वी हैव डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, हमारे पास में एक डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल है। अब स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, उस डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल्स में क्या हुआ है, मियोसिस हुआ है। ठीक है, तो इट अंडरगोज meiosis to form more cells। ठीक है, वो एक meiosis प्रोसेस के अंडर हो गई जहाँ पे उसने सेल्स बनाए। लेट इट बी लाइक दिस, हम मोर सेल्स की जगह पे हम एग्जैक्ट लेते हैं कि दैट 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। ठीक है, तो दीज आर, कितने हमारे पास में, 4 है, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर है। तो एक मदर सेल थी जिसने 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स फॉर्म किए बाय अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। एक मदर सेल से हमें 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर मिल गए, किस प्रोसेस के कारण, मियोसिस के कारण। ठीक है, यहाँ तक डाउट क्लियर है। अब अगर हम बात करें स्टेप 3 की, ठीक है, तो स्टेप 3 में हमें क्या मिला, वो जो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स थे, राइट, वो डीजेनरेट हो गए। तो दीज गो, और लेट्स से कि डिजनरेशन, ये जो 4 सेल्स इनका डीजनरेशन हुआ, तो दे डीजनरेट्स and after degenerates in the embryo, जो embryo sacs है उसमें वो डीजनरेट हुआ है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ embryo। ओके, और लेट्स जस्ट नॉट गेट इट इन embryo sac, इसे हम और अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास में 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स थे, ठीक है, वो डीजनरेट हुए। तो जो ये वाला है वो ऊपर वाली लेयर बन गया, ये वाला बीच वाली लेयर बन गया डीजनरेट होने के बाद में, और ये वाला नीचे वाली लेयर बन गया। और जो फोर्थ वाला हमारे पास में सेल था वो एज इट इज अब न्यूक्लियस और सेल एम्ब्रयो sac में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स जस्ट नॉट राइट दिस। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो हमारे पास में 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स है, फ्रॉम दीज 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, ये जो 3 हैप्लॉइड मेगास्पोर है इसमें से 3 मेगास्पोर्स जो है वो हमारे डीजनरेट हो जा रहे हैं। सो 3 मेगास्पोर डीजनरेट्स। ठीक है, इसमें से 3 हमारे जो मेगास्पोर्स है वो डीजनरेट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा एक मेगास्पोर बचता है वही हमारा एम्ब्रॉय सैक होता है, राइट। सो स्टेप 4, द फोर्थ हैप्लॉइड मेगास्पोर
grows on the nucleus or grows on the nourishment of the nucleus. तो जो फोर्थ है, जो कि हमारा इम्ब्रोसाइक है, उसके अंदर नरिशमेंट होती है। किसके कारण? न्यूक्लियस के कारण। ठीक है, तो न्यूक्लियस उसको नरिशमेंट देता है ताकि वो बड़ा हो। ठीक है, न्यूक्लियस के नरिशमेंट के कारण फिर वो जो फोर्थ हमारे पास में हैप्लॉइड मेगास्पोर बचा वो बड़ा हो जाता है। अब ये जो 4 सेल्स थे हमारे पास में, ये इनमें से 3 डिजेनरेट हो गए, बचा एक। इससे हमें क्या मिला? एक एम्ब्रॉयसाइक मिल गया, राइट। अब ये जो है, ये न्यूक्लियस के कारण नरिश हो रहा है और ये बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर हम जैसे देख सकते हैं, ये बड़ा हो गया, फिर इसके अंदर हुई मिटोसिस, बड़ा हो गया एक न्यूक्लियस, ये अंडरगो जाएगा अब मिटोसिस रिएक्शन के। ठीक है, तो स्टेप 5, the embryo sac or the fourth haploid megaspore goes, or let's say undergoes, mitosis, undergoes the process of mitosis 1. ठीक है, तो ये होगी हमारी 5th स्टेप। अब इसके बाद में मिटोसिस होने के बाद में एक न्यूक्लियस के कितने न्यूक्लियस हुए? 2 न्यूक्लियस हुए, और इसे हम कैसे कहते हैं? इट इज नोन एज माइक्रोफील। ठीक है, तो अगर हम बात करें अब स्टेप 6 की, सो स्टेप नंबर 6 वुड बी जनरेट 2 न्यूक्लियस। ठीक है, स्टेप 7 क्या हो जाएंगे? अब ये जो 2 न्यूक्लियस है, ये अगेन अंडरगो जा रहे हैं मिटोसिस, सो अगेन अंडरगोज mitosis 2 to form 4 nucleus। ठीक है, फिर स्टेप 8 में क्या हो रहा है? अगेन अंडरगोज mitosis 3 टू फॉर्म, अब 4 के कितने हो जाएंगे? 8 न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये 8 न्यूक्लियस को हम कुछ इस वे में लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। लेट्स जस्ट, अमंग दीज 8 न्यूक्लियस, अब हमें इसे ना लिस्ट में लिखते हैं ताकि आपको ना अच्छे से समझ में आ जाए कि 8 जो ये न्यूक्लियस है, इनमें एक्चुअल में हो क्या रहा है। फर्स्ट, और लेट्स मी जस्ट राइट इट इन दिस वे, nucleus 1, 2, 3, 4, 5, 6, nucleus, 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 and then we have 7 and 8 also, right? So again nucleus, nucleus,
एंड न्यूक्लियस। तो हमारे पास में 8 न्यूक्लियस है टोटल में। इनमें से जो पहले 3 न्यूक्लियस है वो क्या है हमारे, वो है एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो हमारे एम्ब्रियो सैक के ऊपर चिपके हुए होते हैं, ठीक है, ये वाले होते हैं हमारे एंटीपोडल सेल्स। जो हमारे न्यूक्लियस 4 और 5 है वो क्या है हमारे, दे आर द पोलर न्यूक्लाई, पोलर न्यूक्लाई, ठीक है, ये दो हमारे बीच वाले न्यूक्लियस होते हैं। जो न्यूक्लियस 6 और 7 होते हैं वो हमारे होते हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स क्या होते हैं, ऐसे न्यूक्लियस जो एग के अगल बगल में हो। और जो न्यूक्लियस 8 होता है वो होता है हमारा एग और फीमेल गैमेट, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। तो सिनर्जिड्स बेसिकली क्या होती है, जो न्यूक्लियस 8 होता है ना, इसके इर्द गिर्द लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से दो न्यूक्लियस होते हैं जिन्हें हम सिनर्जिड्स कहते हैं। तो ये होते हैं हमारे टोटल 8 न्यूक्लियस जो मिटोसिस 3 के बाद में फॉर्म होते हैं। फाइन, आई होप यहाँ तक किसी कोई डाउट कोई कंफ्यूजन ना हो। तो पहले 3 हो गए हमारे एंटीपोडल सेल्स, फिर हो गए पोलर न्यूक्लियाई, फिर सिनर्जिड्स और फिर एग। तो इन टोटल हमारे पास में हो गए 8 न्यूक्लियस। अब क्या होगा, इन ये जो एग है इसके अगल बगल वालों को हम क्या कहते हैं, सिनर्जिड्स कहते हैं। ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना। इसके बाद में है स्टेप 9। सो नाउ द nucleus 4 and 5, or let's say now it undergoes fusion, nuclear fusion तो अब यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा, जो न्यूक्लियस 4 and 5 है, हियर इन दिस स्टेप और स्टेज nucleus 4 and 5 merge together to form a single nucleus, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो 4th और 5 वाले हैं दोनों, ये दोनों न्यूक्लियाई मर्ज हो जाएंगे, ठीक है, और ये एक अकेला न्यूक्लियस फॉर्म करेंगे। सो नाउ दिस इज आर मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस और दिस इज द मैच्योर एम्ब्रॉय सैक। तो अब जो हमारे पास में वो एक मैच्योर एम्ब्रॉय सैक है, ठीक है। अब now this method of embryo sac development from a single megaspore is described as monosporic development, ठीक है। तो इससे हम क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मतलब एक मोनो मतलब एक स्पोर से हमारा पूरा एक एम्ब्रयो सैक डेवलप हो चुका है, ठीक है। दिस इज नोन एज दिस 9 स्टेप्स इन टुगेदर इज known as monosporic development, okay। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी, बिकॉज सारी बहुत शॉर्टली और बहुत वी कैन से स्टेप वाइज मैंने आपको पढ़ाया है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो आगे भी मैं बायोलॉजी का ऐसे ही पढ़ाऊंगी, छोटे छोटे टॉपिक्स लूंगी और उसे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको कोई डाउट ना हो। एंड दिस वे वी विल कवर अप द सिलेबस फॉर बायोलॉजी, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। इफ यू liked the video तो please like the video
एंड कमेंट डाउन अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपको लगे या बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है तो शेयर द वीडियो अमंगस्ट योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल और प्लीज़ आप कमेंट डाउन करके बता दीजिए अगर इट इज़ ओके अगर मैं इसमें से जाऊँ या ना जाऊँ, ठीक है।